हेलो गाइस, मैं हूं काराबाकेमोन और आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किमेत्सु नो याइबा या डीमन स्लेयर मांगा के चैप्टर 128 के बारे में, जहां से हमारा सीजन 3 खत्म होता है। तो जैसा हम सब ने सीजन 3 में देखा था, स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जो जंग हुई थी उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका है और अब विलेजर्स जो हैं विलेज को रीलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी लोकेशन पे डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं रात होने के बाद। दो अपर मून्स के हमला होने के बावजूद मौतें बहुत कम थी। जो लोग मर चुके हैं उनके लिए दुख बनाने का समय नहीं था। डीमंस नहीं रुक सकते, दुनिया कभी बदलना नहीं छोड़ेगी, अगर इंसान चले गए तब भी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं गोतो तांजीरो को बता रहा है कि उन्होंने विलेज की लोकेशन चेंज कर दी है और वो तांजीरो से ये भी कहता है वो 7 दिनों से बेहोश था, वो खाना तो ठीक से खा रहा है ना। जिसके जवाब में तांजीरो कहता है कानरोजी ने भी बहुत ज़्यादा खाने के लिए बोला था। गोतो तांजीरो को ये भी बताता है कि लव और मिस्ट हसीरा 2 दिन तक सोए हुए थे और तीसरे दिन वो भी अपनी फुल पावर पर आ गए। जिसके जवाब में तांजीरो कहता है हाँ, इसलिए तो मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ। पर गोतो मन ही मन सोच रहा होता है कि तांजीरो भी धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, वहीं धीरे धीरे, और दोनों की बातें ऐसी चल रही होती हैं। तभी गोतो को अचानक से याद आता है कि वो तो तांजीरो से यही पूछना चाहता था, मैंने सुना था कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो ठीक तो है ना? हाँ, वो अब सूरज में चल सकती है। सच में? मतलब ये बुरी चीज़ नहीं है क्या? गोतो बोलता है। अब क्या होने वाला है? तुम्हारी बहन के साथ आखिर चल क्या रहा है? तांजीरो बताता है कि उसकी बहन की पूरी चेकिंग हो रही है, पर वो नहीं जानते उसके साथ क्या होने वाला है। हमें नहीं पता अगर वो वापस इंसान बनने वाली है या वो फुल डीमन बनने वाली है। गोतो फिर पूछता है कोचो जी इस मामले को देख रही है ना? जिसके जवाब में तांजीरो कहता है नहीं, तमायो। फिर जब गोतो पूछता है कि तमायो कौन है, तांजीरो की हालत ख़राब हो जाती है और वो भी खुद ही से मन ही मन कहता है बाल बाल बचे। कोई भी हंटर अभी अपनी बुरी हालत में नहीं है, वो सब आसपास नेजुको के खेल रहे हैं, वो बोल भी सकती है अब। गोतो कहता है सच में बढ़िया है, चीज़ें वैसे ख़राब हो गई थी जब वो लाल बालों वाला बंदा आया था। क्या तड़ाप, वेलकम, इतना क्यूट, मुझे तो हार्ट अटैक आने को हो रहा है। काश तुम्हें जल्द से जल्द एक आए। क्या हुआ? नेजुको चैन बोल रही है मेरे लिए ना, वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है ना। ओ, तुम्हारी आवाज़ सुन के तो मैं जी उठा, हम अब आखिरकार शादी कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से। नेजुको चांद, तुम चांद की रोशनी में तो खूबसूरत लगती ही हो, पर सूरज की रोशनी में तो तुम तो एब्सोल्युटली अमेजिंग हो, कमाल की एकदम। दूर हटो उससे। अगर हमारी शादी हुई तो मैं तुम्हें हर दिन ईल और सुशी खिलाऊंगा, तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और जेनेत्सु के सपनों पे जो है पानी फिर जाता है जब नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोस्के। वो सुअर है कहाँ? अभी उसका सीख कबाब बनाता हूँ। 2 दिन पहले जब इनोस्के बटरफ्लाई मेंशन में आया था जख्मी होके, उसने मकसद बनाया अपना कि नेजुको को अपना नाम बुलवा के ही रहेगा। उस दिन उबयासी की मेंशन में एक इमरजेंसी हसीरा मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ विंड हसीरा सानी भी बोलता है हाँ, मुझे तो तुम लोगों से जलन होती है, मैं क्यों अपर मून से नहीं टकराता? जिसके जवाब में स्नेक हसीरा ओबानाई बोलता है ऐसा नहीं है, लोग उनसे हर वक्त टकराते रहते हैं, पर तुम दोनों कैसे हो कानरोजी तोकितो? ओह हाँ, मैं पहले से बहुत अच्छा बेहतर महसूस कर रही हूँ। लव हसीरा कानरोजी बोलती है मैं अभी तक मेरी पूरी ताकत में नहीं हूँ। मिस्ट हसीरा तोकितो बोलता है और रॉक हसीरा ग्योमी बोलते हैं अगर हमने और हसीरा को खोया डीमन हंटर्स मुसीबत में पड़ जाएंगे, पर 2 अपन मून्स को हराना बिना एक हसीरा खोए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। इंसेक्ट हसीरा शिनोबू बोलती हैं तुम दोनों इससे बहुत जल्दी रिकवर कर गए, कुछ हुआ क्या? जिसके बाद वाटर पिलर तोमियोका बोलता है ओयाकाता जी शायद से सबको इसी बारे में बताएंगे, अभी माफ़ी चाहती हूँ आप सबको इंतज़ार कराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उबयासी की वाइफ आती है हसीरा मीटिंग को अटेंड करने के लिए उबयासी की जगह। वो ये बता दें कि अभी उबयासी की जो हालत है वो बीमारी से और बदतर होती जा रही है और उन्होंने जो है सबको माफ़ी भेजी है हसीरा मीटिंग अटेंड ना कर पाने के लिए। फिर उसके बाद मीटिंग की शुरुआत होती है जहां अमाने बताती हैं आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे पास ऐसा डीमन है जो अब सन की रोशनी में चल सकता है। किबुसुजी मुजान का यही मकसद होगा उसके पीछे आना, ताकि वो खुद सूरज की रोशनी से बच सके। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसके साथ ही हमें अजीब सी रिपोर्ट्स भी मिली थी। कानरोजी जी और तोकितो जी की शरीर पर अजीब से निशान देखे गए उनकी लड़ाई के दौरान अपर मून्स 4 और 5 के खिलाफ। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ आपको ये निशान कैसे मिले और इन निशानों को हासिल करने की शर्तें क्या हैं? तोकितो कानरोजी ये सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। आमिने बताती हैं तेनगोकू एरा के दौरान से ही ऐसे तलवारबाज थे
जो फर्स्ट ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर पाते थे और वो एक कदम दूर थे मुजान का अंत करने में। उन सब के पास ऐसे निशान थे जो डीमन क्रश से मिलते जुलते हैं और सारे हसीरा ये बात सुन के चौंक जाते हैं। इस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है। तो कुछ ही लोगों को इस बारे में पता है। जहां साने में पूछता है पर हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता और इस बात को अब तक छुपाया क्यों गया था। जहां अमाने बताती हैं क्योंकि कई सारे लोग जो है इस निशान को हासिल करने में लगे हुए थे और इसी वजह से जो है इन निशानों की बातें हर समय बदलती रही और ये बात बस एक अफवाह बन के रह गई। और उस समय डीमन हंटर्स जो है अपनी तबाही के कगार पर थे। कई बार तो डीमन स्लेयर्स का ख़त्म होने वाला था। तो शायद से इन्हीं वजह से इस बारे में अब कोई नहीं जानता, पर हमारे पास इस चीज़ की थोड़ी जानकारी है। एक बार जब किसी को ये निशान मिलता है दूसरों के पास भी ये निशान फैलने लगता है, जैसे वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ऐसे ही पहले के तलवारबाजों को ये निशान मिले थे और अब इस समय जिसके पास वो निशान है वो हसीरास में से कोई नहीं है। उसको सबसे पहले ये निशान मिला था इस समय वो था कमारो तांजीरो। उसको ये निशान सबसे पहले मिला था, पर जब हमने उससे इसके बारे में पूछा वो इस बात को ठीक तरीके से बता नहीं पाया कि उसे कैसे मिला। इसलिए हमने फैसला करा कि हम बाकी के 2 हसीरास से जो है इस बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ हमें बताइए कानरोजी जी, तोकितो जी। ओके, तो उसमें ऐसा लग रहा कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है और वो ऐसे था जैसे बडाम और दर और वाह। तब मेरे दिल धड़कने लगा और मेरे कान जैसे सिर और टिंकल टिंकल भी। और सब हमारी बाका को बस देखने ही लग जाते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जाके कोने में कहीं बैठ जाती हूँ। के बाद तोकी तो कहता है मुझे निशानों के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर पिछली लड़ाई को देखते हुए मुझे कुछ चीज़ें पता हैं जो पहले से काफ़ी अलग थी। अगर इन शर्तों को पूरा किया जाए तो शायद से सब लोग भी इस निशान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस निशान को काम कैसे करता है और ऐसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप ऐसे ही और कॉमिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।